जीवन का लक्ष्य एक अच्छी कहानी। अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा या इस कार्य को हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमज़ोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वे लोग अपने जीवन की कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आइए आपको मैं एक अच्छी कहानी जीवन का लक्ष्य कहानी बता रही हूँ, जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उस लड़के की एक आँख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता था उसके आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आँखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आँख पर ज़्यादा जोर दोगे ये आँख भी खराब हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखा। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिलता तब उसे उसकी किताबें पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते वह अपनी एमए की भी परीक्षा भी पास कर लिया। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखा। और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिखवाता था। और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाता था तो वह उनको किताबें में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलुओं को दर्शाते थे। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जयापाल सत्रा के नाम से मशहूर हुआ। कहानी से शिक्षा तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन की दूसरा नाम भी संघर्ष ही है। यदि हम सोचें हमें बिना कुछ किए हुए भी सब कुछ मिले, ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाने बनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही चाहते हैं या उस काम को करने से होने वाले फ़ायदे और नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य की पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। पता है, जितने भी महान लोग हुए हैं वे शुरू में बहुत ही कमज़ोर हुए हैं या उनका बचपन बहुत ही गरीबी बीता है। लेकिन यदि मन से कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपने कमजोरी को ही अपना शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, अगर जयपाल सत्रा अगर अपनी आँख की कमजोरी का बहाना बनाकर या सिर्फ एक ही आँख होने के गम में डूब जाते और फिर वो कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान न देते, तो क्या वो अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते?
शायद कभी नहीं। लेकिन जयपाल सत्रा ने अपनी कमजोरी को अपना शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज़्यादा अपनी आँख पर भार देते तो अंधे भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों का अपने कार्य के लिए मदद ली और अपने लिखने का कार्य जारी रखा। और इस प्रकार जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे, जो उनकी आजीविका और उनकी इच्छा के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अनेकों उदाहरण देखने या सुनने को मिलते हैं। एक गरीब का बच्चा या रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस या पीसीएस बन गया, या कोई छोटा मोटा इंजीनियर अपनी छोटी मोटी जॉब छोड़कर अपनी खुद की करोड़ों में केवल अपने दिमाग से ही कंपनी बना लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जब कोई इंसान को किसी भी चीज़ को पाने का नशा छा जाता है तो इंसान उसे पाने के लिए दिन रात सिर्फ वह दिशा में मेहनत करता रहता है, और अच्छे और सही दिशा में की गई मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है। तो अगर हमें अपने जीवन में जो भी कुछ बनना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपना लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। फिर उसके बाद यदि हम दिन रात अथक मेहनत और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें भी एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये सब करने के लिए सिर्फ ज़रूरत है मन ठान लेने के लिए। फिर यदि हम सफलता पाने के लिए अपना सारा ध्यान उस पर फोकस कर ले तो निश्चित ही हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे मन में है। और रही बात हमारी कमजोरी की, या हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो क्या हमसे हो पाएगा? तो दोस्तों, जो भी इंसान पैदा होता है वो गरीब ही होता है। उसे केवल विरासत में अपने माँ बाप का सहारा और उनका ध्यान उनसे मिला होता है। बाकी उसे अपने जीवन में सब कुछ खुद ही हासिल करना पड़ता है। और रही बात गरीबी की, तो हम सब एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम तो सुने ही होंगे। तो वो भी बचपन में बहुत ही गरीब थे। तो क्या वो अपने जीवन में हमेशा गरीबी में ही रहे और वे हमेशा जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए? क्या वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने वो सब कुछ हासिल किया जो एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है। उन्होंने चाहे बचपन में कितने ही गरीबी क्यों नहीं थे, लेकिन अपने दृढ़ और अदम्य साहस के चलते सब कुछ हासिल किए और अपने देश भारत को अनेकों मिसाइल और अनेक ऐसे आविष्कार दिए जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। हमें भी यदि अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, फिर उसे हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने प्लानिंग के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हम पहली बार में ही असफल भी हो जाएं और हमें सफलता ना मिले तो घबराइए मत और सोचिए कि हमसे कहाँ कौन कौन सी गलती हुई है, फिर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर निश्चित ही एक दिन
हम सभी सफल जरूर होंगे। तो आप सबको यह हिंदी कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस शेयर भी ज़रूर करें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।